Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am Aastha Gandhi. So chapter first bricks, beads and bones द हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो एंड चेकआउट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की कुछ पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिकली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स में आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो 15-16 आते हैं उसमें एक पिक्चर दे दी जाती है और ऊपर क्वेश्चन होता है या कोई स्टेटमेंट होती है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर। या फिर ये एमसीक्यू टाइप में भी आ जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और करेक्ट ऑप्शन आपको राइट करना होता है। तो एक पर्सनल टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप आंसर लिखो एमसीक्यूज़ के, तो उसमें जैसे ABCD ऑप्शंस होते हैं ना, सिर्फ ABCD लिख के मत आएँ, उसके जो आगे आंसर है ना वो भी हमेशा नोट करके आए, क्योंकि कभी कभी अगर ओवर राइटिंग हो जाती है बाय चांस तो टीचर्स को ये लगता है कि मतलब ये हमें गुमराह करने के लिए किया हुआ है। तो हमेशा आप आगे वो लिख के आएँ जो आंसर होता है, करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन भी लिखे हैं, ऑप्शन ABCD जो भी है उसके ऊपर टिक करके फिर आगे करेक्ट आंसर भी लिख दे। जैसे दिस इज़ गुप्ता कॉइन, जो भी आंसर ऑप्शन में होंगे वो लिख के आने ज़रूर है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे तो सिर्फ 13 ही पिक्चर्स हैं, बट जो भी मोस्टली पिक्चर्स हैं वो या तो इंस्क्रिप्शंस की हैं या फिर कॉइन्स की हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा कॉइन कौन सी डायनेस्टी का है, गुप्ता का है, कुशाना का है। मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी डायनेस्टी है। तो मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगी कि ये कॉइन कौन सी है, ये कॉइन कौन सी है, और ये इंस्क्रिप्शन कौन सी है, ये इंस्क्रिप्शन कौन सी है। और उसके बाद फिर आप उस पिक्चर को देखते ही पहचान जाएंगे और उसका नाम भी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब बस सिर्फ उस पिक्चर को माइंड में विजुलाइज करना है कि हाँ भाई ये इस, मतलब थोड़ा सा हिंट भी याद आ गया ना तो भी ऑप्शंस होंगे तो उसमें भी आप इजीली गेस कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ एन इंस्क्रिप्शन। ये एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी भी चीज़ पे जब हम किसी शार्प चीज़ से मतलब अंदर एनग्रेव्ड कर देते हैं कुछ भी, दैट इज़ ऑन इंस्क्रिप्शन। मतलब अब एक लगा लो ये वॉल है, वॉल पे किसी शार्प चीज़ से हमने ये लिख दिया है, तो दिस इज़ इंस्क्रिप्शन। तो इस इंस्क्रिप्शन में आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4, ये 5 एंड दिस वन इज़ 6, ठीक है, और नीचे ये 2। तो ऊपर जो 6 लेटर्स हैं मैंने उसका मतलब निकाल रखा है सांची, और जो नीचे 2 हैं दैट इज़ MP। सांची कहाँ पे है? MP में। इससे आपको मैप में भी बहुत हेल्प मिलेगी कि सांची MP में है। तो दिस इज़ एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सांची और MP। लेकिन टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो आप लिख भी सकते हो, अप्रोक्स 2nd सेंचुरी BCE। नेक्स्ट वन इज़, अब ये तो सभी को देखते ही पता चल रहा है कि दिस इज़ फोर्ट। तो पुराने ज़माने में फोर्ट अभी भी मतलब है बहुत जगह पे फोर्ट। आपको पता ही है कि फोर्ट का यूज़ क्या होता था, जो कैपिटल होती थी ना उसको किसी आउटसाइड इन्वेजन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल इज़ द मेन सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये जो फोर्ट होते थे, फोर्ट की मतलब बड़ी बड़ी वॉल्स बना देते थे ताकि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन हो तो मतलब जब तक वो ऊपर चढ़े, मतलब वैसे तो इतनी हाई वो होती है इसकी सिक्योरिटी कि मतलब फोर्ट इतनी ऊंची ऊंची वॉल्स होती है कोई चढ़ ही नहीं पाता। लेकिन अगर कोई चढ़ने भी लगे, किसी के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो चढ़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, तब तक वो अलर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो दिस इज़ फोर्ट। फोर्ट नहीं कहेंगे अभी, तो हम फोर्ट बोलते हैं, इसको बोलेंगे फोर्टिफिकेशन वॉल्स। तो ये कहाँ की है? वहाँ की एक फेमस सिटी है, दैट इज़ मगधा। मगधा के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी कुछ फीचर्स भी पढ़ेंगे। अभी मैं पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दूंगी, तब आपको समझ आ जाएगा। तो उसकी एक कैपिटल थी दैट इज़ राजगीर। तो कैपिटल हमेशा सिटी का मेन सेंटर होता है वर्किंग का, तो वो सारे जो राजा होते हैं वो कैपिटल से ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सब कुछ मैनेज करते हैं। तो वो कैपिटल को ही मेनली फोर्टिफाइड करते हैं। तो दिस इज़ फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट राजगीर। राजगीर कौन सी किस सिटी की कैपिटल है? मगधा। नेक्स्ट वन इज दिस इज़, आपको पता ही है ये अपना नेशनल एम्बलम है। तो अब अपना जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का वो कहाँ से लिया गया है? लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पे एक लोयन कैपिटल होती थी, तो उधर से ही हमने अपना नेशनल एम्बलम लिया है। तो दिस इज़ द लोयन कैपिटल। और वैसे इसमें लोयन दिख ही रहा है, तो लोयन तो द लोयन, फिर भी अगर मान लो MCQs में आ गया तो द लोयन तो आपको पता ही होगा, बस कैपिटल थोड़ा मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन इज़, हाँ जी, अब
ये देखो, अब कॉइन्स आ गए। अब कॉइन्स में मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉइन्स कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इस कॉइन का कलर क्या है। इस कॉइन का कलर है येलो। येलो मीन्स गोल्ड कॉइन है ये। अब गोल्ड कॉइन कौन कौन सी डायनेस्टी से है मैं आपको बताती हूँ। जो फेमस पॉपुलर डायनेस्टी है जिनके पास गोल्ड थे, एक तो थी गुप्ता डायनेस्टी, एक थी कुशाना डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी ये जो कॉइन है ना, ये है कुशाना डायनेस्टी के। बताऊँ क्यों? क्योंकि अभी देखो, कुशाना किंग, ये है कॉइन पे क्या है, एक कुशाना किंग। ऑबवर्स मतलब फ्रंट साइड पे किसकी फोटो है, किंग कनिष्का। एक किंग है कुशाना किंग, दैट इज़ नोन है, जिनका नाम है कनिष्का। और रिवर्स, और जो इनकी बैक साइड है कॉइन की, वहाँ पे दिखा रखी है अ डाइटी मीन्स भगवान। तो कुशाना किंग की खासियत है कि वो अपने आप को ऐसा मानते थे, मतलब वो अपनी जनता को ये दिखाते थे कि हमें सीधा भगवान ने भेजा है, कि हम भगवान के सक्सेसर हैं, भगवान ने हमें तुम पे राज करने के लिए भेजा, उनका डिवाइन ओरिजिन है। तो ये सब मानते थे। तो उसी वजह से उन्होंने एक साइड पे तो जो अपनी खुद की इंस्क्रिप्शन करवाई, और दूसरी तरफ है एक डाइटी कैसे पता चल रहा है, देखो इनके कितने कितने हाथ है, 1 2 3 4, मतलब एक हाथ में ये शंख सा ले रखा है, ये पता नहीं कुछ डमरू सा, और ये देखो ये भी त्रिशूल सा टाइप में लग रहा। तो मतलब इसको तो देखते ही पता चल जाता है इस कॉइन को कि ये किसी डाइटी की है। और एक तरफ ये किंग, अभी ऐसी शेप, कपड़ों की शेप ऑब्वियसली किंग की होती है, सभी को पता है। तो वैसे तो ये गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन में कौन कौन से थे, कुशाना और गुप्ता, लेकिन इसमें एक डाइटी की है और एक किंग की है। तो दिस इज़ कुशाना किंग का कुशाना कॉइन है, कुशाना डायनेस्टी के कॉइन्स है ये। नेक्स्ट वन इज़, अब ये तो आपको पता ही है, ये किंग की ड्रेस होती है ऐसे। बट अब देखो, अब ये किंग की ड्रेस है, बट इसमें किसी किंग का फेस नहीं दिखा रखा। अगर ये रियल होती ना, तो किसी ना किसी किंग का फेस दिखाया जाता। तो दिस इज़ अ स्कल्पचर, किसका, सैंडस्टोन, अ सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुशाना किंग का एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है। नेक्स्ट वन इज़, अब ये एक गिफ्ट है एक इमेज का, मतलब एक इमेज का गिफ्ट दिया, वो उसकी पिक्चर है, मतलब किसी ने गिफ्ट दिया और उसकी पिक्चर यहाँ पे शो कर रखी है। तो इसमें तो मैंने यही लिखा है द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, लेकिन इसकी बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये है, दिस इज़ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा की इमेज से एक पार्ट है ये। और ये जो पेडिस्टल है ना, दिस वन इज़ पेडिस्टल, इस पर एक प्राकृत एक लैंग्वेज है, उसमें इंस्क्रिप्शन की गई है। मतलब ये देखो, आप कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो ये प्राकृत इंस्क्रिप्शन की गई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी की हुई है, ये देखो ये इसमें क्या लिखा हुआ है। बुक में तो ये बताया गया है कि इस जगह पे ये मेंशन किया गया है कि एक वुमेन है जिसका नेम है नागपिया, और शी इज़ द वाइफ ऑफ शी वॉज द वाइफ ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। एक गोल्ड स्मिथ की वो वाइफ थी जिसका नाम था धर्माका, और वो नागापिया जो धर्माका की वाइफ है, धर्माका गोल्ड स्मिथ है, उसकी वाइफ का नाम है नागापिया। उन्होंने ये इमेज इंस्टॉल की है एक श्राइन पे। श्राइन समझते हो? बुक में क्या लिखा वो पढ़ के बता देती हूँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा, ऑन द पेडिस्टल इज़ अ प्राकृत इंस्क्रिप्शन मैंशनिंग दैट अ वुमेन नेम्ड नागापिया, द वाइफ ऑफ अ गोल्ड स्मिथ सोवनिका, गोल्ड स्मिथ मतलब ये छोड़ो, नेम्ड धर्माका, गोल्ड स्मिथ का नेम क्या है, धर्माका, इंस्टॉल दिस इमेज इन अ श्राइन मतलब मठ, मतलब जहाँ पे टेम्पल वगैरह होते हैं, वहाँ पे मतलब इंस्टॉल की गई है। नेक्स्ट वन इज़, अब ये भी एक कॉइन आ गया, बट इस कॉइन की कुछ अलग ही स्टोरी है। ये आपको यूँ नहीं लग रहा कि किसी ने इसमें कॉइन में मुक्का मारा और ये मुक्के की शेप सी बन गई हो, पंच टाइप, जैसे आपने नोबिता डोरेमोन में देखा होगा, अगर किसी भी कार्टून करेक्टर के मुंह पे आके थाली लगे तो थाली में मुंह की शेप बन जाती है। सारे ये सोचते हैं ऐसे कैसे बन जाती है शेप, हमारे घर पे तो नहीं बनती, किसी ने ट्राई करके देखा हो तो, ना करके देखा तो करके देख लेना, पता चल जाएगा शेप बनती या नहीं बनती। तो वैसे ही इसमें है, जैसे पंच मारा और ये 4 ऐसे निशान से पड़ गए हो, तो दिस इज़ पंच मार्क्ड कॉइन, ये तो देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, अब ये देखो ये कॉइन है, ठीक है ना, इसका कलर येलो है ना, इस पे पंच मार्क है, और ये कॉइन भी थोड़ा मतलब यूँ नहीं लग रहा ब्रोंज या कॉपर का होगा, मतलब ऐसी डायनेस्टी जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो। तो दिस कॉइन बिलोंग्स फ्रॉम
योधेया, इसका नाम मेरे को आज तक नहीं बोलना आया, योधेया, हाँ अयोध्या कोइन। तो ये एक योधेया कोइन है, मतलब रेड कलर का है, इतनी ब्लर सी पिक्चर है, मतलब तो ब्रोंज या किसी कॉपर मटेरियल पे कोइन बना रखा है। तो मतलब वो उस टाइम तो मतलब इतने अमीर होते थे किंग्स वगैरह, तो जैसे गुप्ता के जो कॉइन्स होते हैं वो गोल्ड पे हैं, कुशाना गोल्ड पे हैं, बट ये अनपॉपुलर डायनेस्टी थी, तो इनके जो कॉइन्स हैं वो भी मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो दिस डायनेस्टी युधिया किंग। नेक्स्ट वन इज, अब देख लो ये आ गया गोल्ड कॉइन। अब एक तो हमने पढ़ लिया कुशाना का था, दूसरा किसका बचा, गुप्ता का, बट इसमें डिफरेंस किया है, वहाँ पे एक डाइटी और एक किंग कनिष्का की पिक्चर थी, यहाँ पे सिटिंग पिक्चर है, देख लो सिटिंग है, तो दिस इज़ गुप्ता कॉइन। अब मेन डिफरेंस तो कनिष्का और गुप्ता में ही होना था क्योंकि दोनों गोल्ड के हैं। नेक्स्ट वन इज़, दिस इज़ एन अशोकन इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोका की इंस्क्रिप्शन है, ये देखो ये लेटर्स लिखे हुए हैं, और ये शायद वॉल पे इंस्क्रिप्शन बना रखी है, देख लो। नेक्स्ट वन इज़, हाँ जी, अब ये है अशोका की स्क्रिप्ट, और ये है अपनी, ये तो जानते होगे, क च ढ द म र, हिंदी तो होगी तुम्हारे पास जो भी बच्चे देख रहे हैं। तो ये देखो ये हिंदी है, हिंदी को कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि देवनागरी लिपि है हमारी, और ये अशोकन की ब्राह्मी लिपि है। तो इस पिक्चर में क्या दिखा रखा है, जो अशोका ब्राह्मी है ना, उसको कंपेयर कर रखा है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट से, मतलब अगर अशोका में ये साइन है तो उसका मतलब है क, ये है तो च, ये है तो ढ, मतलब ये। तो दिस इज़ अशोकन ब्राह्मी विद देवनागरी इक्विवेलेंट्स। हाँ जी, अब ये देखो, अब ना ये गोल्ड का है, ना ये पंचमार्क है, ना ये ब्रॉन्ज का है, ये थोड़ा अलग सा ही है। तो अ कॉइन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग मेनेंदर। अब मैंने इसका मेनेंदर याद कैसे किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है MENAN, तो मीनंदर, मतलब एक मेनेंडर एक किंग थे, इंडो ग्रीक किंग। इस पे क्वेश्चन भी आएगा पूरा, मतलब वो चैप्टर में नहीं है बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने रेफरेंस में डाला हुआ था वो। तो कॉइन तो पता है किसके, कॉइन तो किसके होते हैं, किंग के ही होते हैं, बट मेनेंदर कौन से किंग थे, इंडो ग्रीक किंग। तो मेनेंडर, अब ये तो MENANDR के हिसाब से, DER है नहीं वैसे, लेकिन आप थोड़ा इमेजिन भी कर लो कुछ, यहाँ पे भी M, यहाँ पे भी देखो हर जगह M, तो मतलब ये मेनेंडर किंग है, इंडो ग्रीक किंग, उनका कॉइन है। और एक चीज़ और, इसके अंदर ना आपको ये देखो ये हैट वगैरह दिखा रखी है, तो ये जो हैट वगैरह है ये मतलब हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति के किंग्स हैट वगैरह नहीं डालते थे। इंडो ग्रीक मतलब जो ग्रीक एरिया से आए हुए हैं, तो मतलब जैसे बाहर के हैं जो इंग्लिश मैन होते हैं वो डालते थे। तो इस पिक्चर से भी आपको लग रहा होगा कि ये कैप वगैरह डाल रखी है इन्होंने, तो ये इंडिया से बिलोंग नहीं करते, इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर। नेक्स्ट वन इज़, अब ये है इंस्क्रिप्शन, किस पे इंस्क्रिप्शन है, कॉपर की प्लेट, ये कलर से ही पता चल रहा है कॉपर है, कॉपर की ये प्लेट्स हैं, उसके इंस्क्रिप्शन है, बट फ्रॉम कर्नाटका, बस इसमें आपको ये याद करना है, फ्रॉम कर्नाटका। सो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका 6th century CE। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब मेरे को तो पता ही अच्छी लग रही होगी, मतलब क्योंकि ट्रिक्स तो बढ़िया है, आपको याद भी हो ही जाएंगे ईजिली। अगर आपको लगता है अच्छी लग रही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट तो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है भाई। भाई रात को जाग के मेहनत करके अलग से वीडियो बनाना शांति में, दिन में तो इतना शोर होता है, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, तो भाई बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा मोटिवेट करो, कमेंट्स डालो तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।